इसके बहाने सनातन को नीचे दिखा रहा हूं कि देखो तुम्हारा जो ये सनातन धर्म जो तुम ये बोलते हो मानव की धर्म की बात करता है जो इटर्नल है, कितना मूर्खों वाला, ढकियानुसी, रिग्रेसिव, ओल्ड फैशंड, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स ये सब है। ये सब बताने के लिए ही ये लोग इस तरह से बस मौका ढूंढते रहते हैं कि कोई भी सनातनी सिंबल वाला पर्सन, कोई भी जो अपने सनातन धर्म को गौरव के साथ प्रस्तुत करता है, उसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट कहीं पे मिले, उसमें थोड़ा सा भी कमी कहीं पे मिले कि हम चढ़ जाएं बस। Whatever has been said in the video is admin's inner wisdom. Use your own understanding before making any conclusions. The admin doesn't claim it to be scientifically or historically proven. हेलो एवरीवन, तो ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, मैं सोचा हूं कि अब से मैं अपने चैनल पे एक वीकेंड रैप का एपिसोड रखूंगा, सीरीज बनाऊंगा, वीडियो सीरीज, जिसमें उस सप्ताह में इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, जो करंट हॉट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ऐसे ही आज के इस वीक में मैं सोचा हूं कि दो टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। पहला है, टॉपिक्स तो ऐसे बहुत सारे हैं इस वीक में चर्चा करने के लिए, खास तौर से राम गोपाल मिश्रा का जो बहुत ही बुरी तरह से हत्या हुआ है उसको लेके भी चर्चा करना है। प्लस आपका जो सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेके, लॉरेंस बिश्नोई काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, सारे यूट्यूबर्स इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। प्लस इंडिया जो है वो 12 सालों के बाद पहली बार अपने घर में टेस्ट सीरीज हारा है, तो उसको लेके भी मेरा बात करने का मन हो रहा है। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हम लोग हारे हैं। प्लस आपका एक अभी काफी मीम वायरल हो रहा है अनिरुद्ध आचार्य जी को लेके, कि अनिरुद्ध आचार्य जी बोले थे कि 70 में कितना ऐड करे कि 17 हो जाए, इस बात को लेके। तो मेरा उस बात को लेके फिर से वही कहना है जो पिछले बहुत सालों से बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बात बोलते आ रहे हैं कि आखिर क्यों हमेशा सनातनी हिंदू, हालांकि बाबा शब्द का भारत से कुछ लेना देना नहीं है, वो अरबिक वर्ड है, तो ये जो हिंदू संत होते हैं, हिंदू ऋषि मुनि होते हैं, इन्हीं का हमेशा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। हालांकि वो ऋषि मुनि नहीं है और संत नहीं है, बट बाबा शब्द का प्रयोग हिंदुओं के लिए नहीं करना चाहिए। मैं तो आयरनिकली और ह्यूमरसली अपने चैनल पे लगाया हुआ हूं, तो अगर बाबा बोले भी तो आखिर हिंदू बाबाओं के साथ, सनातनी बाबाओं के साथ ही हमेशा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। मौलानाओं की मजाक उड़ाने की कभी किसी की हिम्मत हुई? क्रिश्चियन पादरी की मजाक उड़ाने की हिम्मत हुई, जो अलग अलग तरीके के जादू करके कन्वर्ट करते रहता है। पूरा यूरोप में खत्म हो गया क्रिश्चियनिटी और वो इंडिया में सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। ऑब्वियसली ये सिर्फ एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, क्योंकि खासतौर से जो लेफ्टिस्ट पार्टीज है, कांग्रेस, वो चाहती है कि सब लोग क्रिश्चियन हो जाए ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनको वोट देंगे। हालांकि अभी भी जो लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको ही वोट दे रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना, और हम लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं धर्म प्रचार के लिए, सनातन धर्म का विस्तार करने के लिए, क्योंकि मंदिरों का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, मंदिरों का पैसा हमारे पास रहता नहीं है, तो हम अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए पैसा नहीं खर्च कर पाते। और अभी एक नॉर्मल सा क्रिश्चियन संस्था को देखोगे, क्रिश्चियन ब्रदरहुड जैसा जो संस्था होता है, ये लोग कितना पैसा खर्चा करता है, ए टू जेड पूरा लग्जरी जो है वो लगा के रखा हुआ रहता है। प्लस उनका आपका लाइटिंग लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ए टू जेड हर चीज लगा हुआ रहता है। वो लोग जहां पे भी ये काम करते हैं, जिस बिल्डिंग में, जिस जगह पे भी चर्च जैसा बनाने का जो प्रयत्न करते हैं, चर्च नहीं रहता है, बस ऐसे ही घर रहता है, घर के घर जैसा। तो ये तो हो गई एक बात कि अनिरुद्ध आचार्य का मजाक उड़ाना, सो हिंदुओं के बस इनको मौका मिलना चाहिए। इतना बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से किसी हिंदू का हत्या होगा तो कोई मतलब नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा, चाहे वो टेक्निकल दोस्त हो। हर एक चीज में आप देखोगे कि हिंदुओं से जुड़े हुए चीजों पे नेगेटिवली वीडियो बनाते रहता है, वो जो टेक्निकल दोस्त बोलता है अपने आप को। और बस वाला है एबी क्रिक बस, वो भी हिंदुओं के बाबा में थोड़ी सी भी कमी कहीं से निकल जाए, थोड़ा सा भी, वो किसी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो लाइन रिपीट कर रहे थे अनिरुद्ध आचार्य। हालांकि मैं जानता हूं कि कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, ज्ञानी संत महापुरुष नहीं है वो, मैं ऑलरेडी क्रिटिसाइज करते हुए कितना सारा वीडियो बनाया हूं, लेकिन यहाँ पे किसी सनातन बाबा को नीचे दिखा के वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को नीचे दिखा देते नहीं है। उनका जो अंदर का इंटेंशन रहता है वो ये रहता है कि मैं इसके बहाने सनातन को नीचे दिखा रहा हूं कि देखो तुम्हारा जो ये सनातन धर्म जो तुम ये बोलते हो मानव की धर्म की बात करता है जो इटर्नल है, कितना मूर्खों वाला, ढकियानुसी, रिग्रेसिव, ओल्ड फैशंड, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स ये सब है। ये सब बताने के लिए ही ये लोग इस तरह से बस मौका ढूंढते रहते हैं कि कोई भी सनातनी सिंबल वाला पर्सन, कोई भी जो अपने सनातन धर्म को गौरव के साथ प्रस्तुत करता है, उसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट कहीं पे मिले, उसमें थोड़ा सा भी कमी कहीं पे मिले कि हम चढ़ जाएं बस। और मौलानाओं पे, पादरियों पे इतने सारे जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं पूरी दुनिया से सिमट सिमट के, हम भारत के 19 राज्यों तक सीमित रहेगा, और उसमें भी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं हिंदू, हर तरीके से हिंदू खत्म होता जा रहा है, फिर भी हिंदुओं की भलाई के लिए कोई बात नहीं करता है। साल में एक बार दिवाली आता है, जो टेक्निकल दोस्त जैसा जो यूट्यूब चैनल है, साला दोगला के औलाद हामी, वो साला बनाता है कि देखो दिवाली के समय पटाखे से चौंक जाते हैं लोग, ये हो जाते हैं, वो जाते हैं। तुम घंटा का यंग है साला, घंटा का यंग है तुम, चूतिया साला। और तुमको साल में क्रिसमस के समय तुमको क्रैकर्स नहीं सुनाई देता है, न्यू ईयर के समय तुमको क्रैकर्स नहीं सुनाई देता है। तुमको हर एक क्रिकेट मैच के बाद इतने सारे क्रैकर्स फूटते हैं, वो नहीं दिखाई देता है तुमको, उस पर तुम वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती है तुमको।
बना ले। पॉलिटिकल इलेक्शन के बाद जो होता है, बम फोड़ते हैं सब इतना सारा, उसमें हिम्मत है तुम्हारे बोलने की? हिंदुओं की भावनाएं आहत करना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदू लोग मुस्लिमों की तरह मस्जिद में घींच के अलग अलग तरीके से बेरहमी से हत्या नहीं करते हैं किसी की, बहुत आसानी से बना लेते हो मजाक कमेंट। देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में करवा चौथ हुआ था, उसको भी लेके मजाक कर रहे हैं सब। ये क्या बात हुआ? मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम ही सिमट रहे हैं, हम ही कट रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा हत्या हमारा ही हुआ और हमें ही सुनना पड़ता है हर बार। इस देश में हिंदू बन के रहना, हिंदू बन के जीना, हिंदू बन के अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। आप एज अ हिंदू अगर बोल भी देते हो कहीं कि मैं हिंदू हूं, तो लोग आपको कट्टर, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, हम अपनी हर एक चीजों को छुप छुप के एक्सप्रेस करते हैं। हम अपने त्योहार अच्छे से नहीं मना सकते, तिलक अच्छे से नहीं लगा सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, सनातनी वाला कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। क्लियरली बोलता नहीं है लोग कि मैं सनातनी हूं। इतना ज्यादा सेकुलरिज्म का कीड़ा अंदर घुसा हुआ है, जबकि सेकुलरिज्म वर्ड का ओरिजिन भी पता नहीं है किसी को कि वो कहां से निकला है, क्या उसका मीनिंग था लैटिन में, कहां से आया वो इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सेकुलर बनना है, हम भाई सेकुलर कंट्री हैं, इंडिया सेकुलर कंट्री है। इसी सेकुलरिज्म के चक्कर में सभी जगह से खत्म हो गए। बांग्लादेश टूट के बना, पाकिस्तान टूट के बना, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, हर जगह आपको इतने सारे प्राचीन टूटे फूटे मंदिर मिलेंगे। कभी भी किसी दूसरे जगह किसी का मस्जिद टूटा हुआ नहीं मिलेगा, चर्च। आए दिन पाकिस्तान में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल थे सबको तोड़ दिया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। हिंदू सभी राज्यों से खत्म होते थे, सिकुड़ते सिकुड़ते। सारी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं खत्म। लोग बोलते हैं कि नहीं, जब हम मुगलों के टाइम में खत्म नहीं हुए तो अभी हिंदुओं का क्या खत्म है, तो पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तुम अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, श्रीलंका से, सभी जगह से खत्म होके भारत के कुछ राज्यों तक सीमित हुए। इतने वर्षों से खत्म होते आ रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम खत्म नहीं हुए। तुमको लगता है कि मुगल के टाइम में खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जो खत्म होने का प्रोसेस है ये पिछले 1500 साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आजीवन चलता रहेगा खत्म होने का प्रोसेस। अब ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 50 साल और उसके बाद खत्म कंप्लीटली। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।